नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टडी। बिहार शिक्षा महाघोटाला 72,000 प्लस शिक्षकों की जाली सर्टिफिकेट से सूबे में भूचाल आया हुआ। देखिए, अंकुश कहाँ था, सिस्टम मौन क्यों रहा, सारा का जवाब है। पटना इतने बड़े पैमाने पर यह महाफर्जीवाड़ा हुआ है। कैसे यह मानना भोलापन होगा कि यह शिक्षक को व्यक्तिगत कृत है। इसे विशाल स्तर पर फर्जी डिग्रियां और मार्कशीट तैयार करना, उनका सत्यापन नहीं करना, जानबूझकर नहीं करना और उन्हें सरकारी नौकरी तक पहुंच या एक गहराई तक जमा हुआ संगठन अपराध से संबंधित है। इन्होंने ये बता रहे हैं, ये जो डॉक्टर शैलेंद्र कुमार यादव जो हैं पटना के प्रवीण, इनके द्वारा ये कहा गया है। देखिए, ये क्या है कि पूरा मामला देखिए ये है कि बिहार शिक्षा घोटाला जो 72,000 प्लस शिक्षक जो TRA 1, TRA 2 और TRA 3 में जो लोग आए थे, TRA 1 में आए थे, 2 में आए थे और 3 में जो लोग को बहाली हुआ है, इनका सर्टिफिकेट की जांच प्रॉपर तरह से किया नहीं गया और लोग बहाल हो गए। ठीक है, और यही अंदाज लगा लीजिए कि एक दिन में 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार जो लोग हैं, 20,000 के लोग जो हैं वेरिफिकेशन करा ले रहे थे। इतना बड़ा एग्ज़ाम था, इतना बड़ा था, तो 20-20 हज़ार का हो जाता। जो बिहार पुलिस में आप करने जाएंगे ना, तो आपको एक दिन में ज़्यादा तो 5,000 या 4,000 का हो पाता है, वो मुश्किल से हो पाता है। इसमें जो है पूरा 20-20 हज़ार का एकदम वेरिफिकेशन हो गया, फटाफट सारा का डिग्री चेक हो गया और जाके बहाल भी हो गए। इसीलिए तो मैं तो कितना को ऐसा जानता हूँ जिसको कुछ आता जाता नहीं है, लेकिन वो टीचर बना हुआ है। क्या बच्चों को पढ़ाएगा, इसके बारे में क्या हम कहें, लेकिन इसको क्या ही मतलब है। सरकार भी मौन है, जनता भी मौन है। जनता मौन इसलिए है कि जनता को क्या मतलब है, उसका बच्चा पढ़ता है जो जरा सा जागरूक हो गया है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दे रहा है अपना बच्चा को, सरकारी में भेज ही नहीं रहा है। सरकार के बहुत बड़ा पैसा इसमें फालतू को जा रहा है। ठीक है, अब देखिए AEDO का आया है, तो AEDO जो इस पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन कितना अंकुश लगाएंगे, जो पूरा का पूरा डब्बा ही भर दिए हैं आप कचरा वाला से। AEDO क्या करेगा, ज़्यादा करेगा तो ये भी इसी में जाकर संलिप्त हो जाएगा और मौज ले लेगा। तो ये आयोग को सोचना चाहिए था कि मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा। इसका इम्पैक्ट बहुत बुरा यह हुआ कि 72,000 शिक्षक जो है जाली सर्टिफिकेट के साथ हैं। यार मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पेपर बता रही है, समझे। शैलेंद्र यादव जो है पटना के, उन्होंने बताए हैं कि किस तरह से ये बर्खास्त होंगे, आइटम बम गिरेगा, कितना लोगों को सरकारी स्कूल अवैध रूप से कुंडली मारकर बैठे हुए हज़ारों शिक्षक जो हैं, इसमें उन लोगों को कितना नुकसान होने वाला है, समझे। तो शिक्षण माफियाओं के इस सिंडिकेट के सीधे प्रहार किया गया है। और अब देखिए FIR दर्ज, अब देखिए अच्छा काम कर रही है सिस्टम की, अब जाके FIR दर्ज करके सब पर ऑपरेशन क्लीन अप सामने आई है। खतरनाक गड़बड़ियाँ, देखिए ऑपरेशन क्लीन अप के नाम से एक आयोग चला दी है और इससे खतरनाक जो गड़बड़ियाँ जो भी शिक्षा विभाग में हुआ था उसको पकड़कर निकाला जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि कितना को निकाला जाएगा, कितना लोग फिर से कोई बना के अंदर रह जाएंगे, कहाँ नहीं जा सकता है, समझे। इसी को लेकर आज के न्यूज़पेपर में बहुत विस्तार से बताया गया है कि फर्जीवाड़ा करने वाले के ऊपर FIR किया जाएगा। धोखाधड़ी, जाली जलसाजी और सरकारी सिस्टम को चूना लगाने के आरोप में शिक्षकों को खिलाफ सीधी प्राथमिकता दर्ज की जाएगी। लेकिन ये तो शिक्षक के खिलाफ कर दिए हैं आप, लेकिन इस पर भी कीजिए ना। ये लोग अंदर आए कैसे, किसके आदेश से अंदर आ गए थे? जब इनको अंदर नहीं लेना था तो अंदर कैसे आ गए? तो उन पर भी कीजिए कि जो इसको अंदर लाया है, समझें। फर्जी डुप्लीकेट मार्कशीट जो जारी किया है उस पर भी कीजिए। कितना लोग ऐसा है कि मैं बता रहा हूँ कि कितना लोग कुछ आता नहीं है, वो लोग टीचर बना हुआ, अच्छा से गणित के प्रश्न दे देंगे, 2 25 जोड़ 48 64 माइनस 42, तो उनको कम से कम तो आधा घंटा लगा देंगे सॉल्व करने में, वो टीचर बन गई है। और बन के आज क्या है कि उन लोग बन क्या था, सक्सेस हो गया है, और वो है जो समाज में और फिर अन्य जगह दूसरों को चिढ़ाता भी है, क्योंकि सक्सेस है ना। ये सक्सेस हुआ कैसे, आप लिए कैसे है इसको, क्या था, आप जैसे मन तैसे उठा लिए, मौना भर के कचरा डाल दिए। और जो सक्षम है वो बच्चा पढ़ाता ही नहीं सरकारी में, सिर्फ नाम लिखा कर रखा है। सरकार कितना को चेक करने जाती है, किसी को नहीं चेक करती है। नाम लिखवा लिया है, कह दिया कि आज चेक करने आ रहे हैं सर, तो जाके 10 बच्चा 15 बच्चा को गाँव से लाता है, बैठा देता है, 100-200 रुपये देता है, उसको खिलाता पिलाता भी है। फिर उसके बाद फिर क्या होगा, फिर सब जो बच्चा है जो प्राइवेट में पढ़ता है, आज प्राइवेट स्कूल इतना ज़्यादा बढ़ गई है, इतना ज़्यादा पैसा ले रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि
और सरकार कह रही है कि मैं शिक्षा पे खर्च तो कर रहे हैं श्रीमान, कहाँ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन आपका पैसा सही जगह जा नहीं रहा है ना, आपका पैसा सही जगह जा नहीं रहा है, वो लोग लेके जा रहे हैं जो योग्य हैं ही नहीं। तो इस तरह के अब जाके सफाई कर रहे हैं कि हम सफाई कर देंगे, टीचर सही ला देंगे। कैसे ला देंगे आप सही? पहले जब नहीं लिए सही तो अभी भी क्या विश्वास है? अभी कुछ के पकड़ेंगे, कुछ को नहीं पकड़ेंगे। वही जो पैसा नहीं दे पाया होगा, बात हो गया होगा कि 7 लाख में देना है और नहीं दिया 7 लाख, 4 लाख में बहाली हो, तो सबके पकड़ के बाहर करो जी, यही होगा हमारे विचार से। हालांकि एक कटु वचन है, लेकिन आप इस बात को एक्सेप्ट कीजिए कि समाज आपके बारे में अच्छा नहीं कहता है, समझें, क्योंकि इस तरह के शिक्षक से पढ़ना नहीं चाहता है, और नहीं पढ़ना चाहता तो बच्चा को कहीं पढ़ाता है, खेत बेच के कैसे भी पढ़ा लेता है, समझें। लेकिन आपका तो पैसा खराब हो रहा है ना सर, तो या तो बहाली मत निकालिए, या तो निकालते तो साफ सुथरा निकालिए। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। अब आज ये नौबत आ रहा है कि सब पेपर निकाल रखे लिख रही है 72,000 पकड़ा गए, 74,000 पकड़ा गए। क्यों पकड़ाए? नौबत ही क्यों आया?